साल 2010 म्यांमार अपनी बंद किस्मत खोल रहा था। बरसों की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद पहली बार वहां डेमोक्रेसी आई और साथ में आया था इंटरनेट। 2006 तक जिस देश में 1% लोगों के पास भी इंटरनेट नहीं था, वहां अगले कुछ सालों में अचानक 40% आबादी ऑनलाइन आ गई। पर म्यांमार के लोगों के लिए इंटरनेट का मतलब गूगल या वेबसाइट्स नहीं था। उनके लिए इंटरनेट का मतलब था फेसबुक। लोगों को लगा कि अब वो दुनिया से जुड़ेंगे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जिस नीली स्क्रीन को अपना हमदर्द मान रहे हैं, वो असल में उनकी मौत का वारंट लिखने वाली थी। म्यांमार की सड़कों पर खून बहने वाला था और इस बार कातिल कोई बंदूक नहीं बल्कि एक ऐप था। हैरानी की बात यह है कि फेसबुक के पास पूरे देश की भाषा समझने के लिए सिर्फ एक मॉडरेटर था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि क्या फेसबुक को पता था कि उनके प्लेटफॉर्म पर नरसंहार की प्लानिंग हो रही है? क्या वाकई सिलिकॉन वैली में बैठे इंजीनियर्स ने चंद डॉलर के प्रॉफिट के लिए म्यांमार के हजारों गांवों को जलने दिया? नमस्ते, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं किस्सा काश। आज की कहानी आपके हाथ में मौजूद उस मोबाइल स्क्रीन की जो कभी कभी एक हथियार बन जाती है। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, सालों तक दुनिया से कटा हुआ रहा। यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, लेकिन 2010 के बाद यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो विदेशी कंपनियां भी यहाँ आई। साल 2006 में जहाँ देश में 1% से भी कम लोगों के पास इंटरनेट था, 2016 आते आते यह आंकड़ा 40% को भी पार कर गया। फेसबुक के लिए यह 5 करोड़ नए ग्राहकों का बाजार था। उन्होंने स्थानीय कंपनियों से हाथ मिलाया। प्लान था फ्री बेसिक्स, यानी अगर आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो फेसबुक पहले से इंस्टॉल मिलेगा और उसे चलाने का डेटा भी फ्री होगा। नतीजा यह हुआ कि म्यांमार के लोगों के लिए फेसबुक ही इंटरनेट बन गया। खबर देखनी हो, मैसेज करना हो या दुनिया को जानना हो, सब कुछ फेसबुक पर था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर यहाँ एंट्री होती है आशीन विराटू की। ये एक कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु थे जो खुद को बर्मी बिन लादेन कहते थे। विराटू सालों से रोहिंग्याओं के खिलाफ थे, लेकिन पहले उनकी पहुंच सीमित थी। लेकिन फेसबुक आने से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। यहाँ एक बात आपको जाननी चाहिए, फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। उसे मतलब नहीं है कि जानकारी सच है या झूठ है, उसे मतलब है इंगेजमेंट से। अगर कोई पोस्ट आपको गुस्सा दिलाती है, आप उस पर कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो फेसबुक उसे और ज़्यादा लोगों को दिखाता है। विराटू ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने रोहिंग्याओं को विदेशी हमलावर बताया और उनके खिलाफ कहानियां फैलाई। फेसबुक को पता था कि यह सब हो रहा है, लेकिन पूरे देश के लिए उनके पास बर्मी भाषा समझने वाला सिर्फ एक मॉडरेटर था। जी हाँ, सिर्फ एक। पैटर्न को समझिए। फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड होती थी कि किसी रोहिंग्या ने किसी पर हमला किया। बिना किसी फैक्ट चेक के वह पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचती। लोग भड़कते और हाथ में हथियार लेकर निकल पड़ते। 2012 में पहली बार हिंसा हुई, जिसमें करीब 1.5 लाख रोहिंग्या बेघर हुए। लेकिन यह बस शुरुआत थी। जो 2017 में हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। म्यांमार की सेना ने खुद फेसबुक को एक वेपन की तरह यूज किया। उन्होंने न्यूज़ पेज बनाए, ब्यूटी और लाइफ स्टाइल पेज बनाए और उसमें धीरे धीरे रोहिंग्याओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा भर दिया। जब 2017 में सेना ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया तो जनता पहले ही से फेसबुक के जरिए रेडिकलाइज हो चुकी थी। सेना ने घर जलाए, सामूहिक बलात्कार किया और हजारों लोगों को मार दिया। सैटेलाइट इमेज बताती है कि कैसे एक के बाद एक सैकड़ों गांवों को नक्शे से मिटा दिया गया। फिर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या फेसबुक को पता नहीं था? डिजिटल रिसर्चर आयला कालन और डेविस मैडेन जैसे लोगों ने कई बार फेसबुक के मुख्यालय जाकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा था कि आपका प्लेटफॉर्म म्यांमार में खून बहा रहा है, लेकिन फेसबुक ने अपने प्रॉफिट और एक्सपेंशन को प्राथमिकता दी। फेसबुक ने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक यूएन ने इसे टेक्स्ट बुक एथनिक क्लिंजिंग नहीं कह दिया। साल 2018 में जाके सेना के बड़े अधिकारियों के अकाउंट डिलीट किए गए, लेकिन तब तक म्यांमार की डेमोग्राफी बदल चुकी थी और लाखों लोग बेघर हो चुके थे। आज 2026 में भी म्यांमार में सेना का कब्जा है। जिन लोगों ने यह नरसंहार किया वही आज देश चला रहे हैं। फेसबुक कहता है कि उसने अपनी पॉलिसी बदल दी, लेकिन हालिया जांच बताती है कि आज भी उनके प्लेटफॉर्म पर बर्मी भाषा में नफरत भरे विज्ञापन धड़ल्ले से चलते हैं। यह कहानी सिर्फ एक समुदाय की नहीं है, यह कहानी इस बात की चेतावनी है कि जब हम बिना सोचे समझे किसी टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी का सत्य मान लेते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। म्यांमार एक उदाहरण है, कैसे एल्गोरिथम किसी लोकतंत्र को खत्म कर सकता है और कैसे नफरत को फ्री डेटा के नाम पर बेचा जा सकता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जो आज म्यांमार में हुआ वो कल कहीं भी हो सकता है। देखते रहिए किस्सा काश। जय हिंद।